The Hidden Window, written by Mr. Akshat Gupta sir. Part 4, Chapter 2, अनिर्णित आरंभ। दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई। उन्होंने टीम को अपना परिचय देते हुए अपना नाम डॉक्टर सहिस्ता बताया। वे एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थीं। उन्हें सम्मोहन विद्या के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए कई पुरस्कार से संबोधित किया गया था। जैसी भी आवश्यकता पड़ती उन्हें सरकार अपने कार्य और अपने द्वारा कहीं भी नियुक्त कर देती थी। उन्हें पुणे, महाराष्ट्र उनके गृह राज्य में बुलाया गया था। उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास थी। 5.5 फीट लंबी डॉक्टर सहिस्ता सुंदर, गोरी और सुकृतिक महिला थी। उनके व्यक्तित्व से आदर एवं गर्व की झलक दिखाई पड़ रही थी और वे एक आशावादी आभा अपने चारों ओर बनाए रखी थी। गहरे भूरे रंग के बाल उनकी पीठ तक लहरते थे। वे एक सौम्य मुस्कान अपने चेहरे पर हमेशा रखते थे। इसके अलावा उन्होंने कढ़ाई की हुई काले रंग की एक कुर्ती, एक सफेद पटियाला सलवार, कंधे पर काले रंग की ओढ़नी और पैरों पे पारंपरिक जूतियों का एक जोड़ा पहना हुआ था। भगवान को एक साथ सौंदर्य और बुद्धि बांटने के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन डॉक्टर सहिस्ता के पास ये दोनों थे। सिर से लेकर पांव तक उन्होंने सभी प्रकार की आत्मिक शांति और सफलता के लिए गहने पहने जाने वाले रत्नों को पहना हुआ था। उनकी बाईं भुजा पर एक ताबीज बंधा हुआ था और दाएं हाथ में सोने की 2 चूड़ियां, गले में एक पतली सोने की चैन, उंगलियों में रत्नों से जड़ित कुछ अंगूठियां। वह आदमी अभी भी कुर्सियों से बंधा हुआ था। वह आदमी अभी भी कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके चारों ओर जो चेहरे थे वे उसने कभी नहीं देखे थे। अपने सामने छाए गहरे कोहरे के अलावा वह केवल मेजों के चारों ओर बैठे प्रत्येक व्यक्ति की हल्की परछाई ही देख पा रहा था। वह अवचेत रूप से जगा हुआ था। उसका अर्धचेत अवस्था में होना उसे जबरदस्ती दिए गए नशीले द्रव्यों का प्रभाव था। उसे सब धुंधला प्रतीत हो रहा था। अपने सहकर्मियों से मिलने के बाद डॉक्टर सहिस्ता बंदी के सामने बैठी गई। जिस तरह से वह रोशनी का अभ्यस्त होने के लिए अपनी आंखों को मिचल रहा था, उससे पता लग रहा था कि वह काफी देर से अंधेरे में बैठा हुआ था। डॉक्टर सहिस्ता की आंखें समुद्री के नीले रंग जैसी तीव्र और गहरी थी। उनकी आंखों में सम्मोहन की शक्ति थी। आदमी को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वह भी कोई रहस्य अपने में छुपाया बैठा है। उसी समय उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह आदमी अब भी बिल्कुल शांत और निश्चित था। उसके चेहरे पर कोई भय या चिंता की लहर दिखाई नहीं दे रही थी। वह साहसी और आत्मविश्वास से पूर्ण प्रतीत हो रहा था। इस सब के बाद अब पूछताछ शुरू होने वाली थी। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, आदमी सहजता से अपना परिचय देते हुए बोला, ओम शास्त्री। यदि वह आदमी अपने आप को मुक्त करने या चिल्लाने की कोशिश करता तो डॉक्टर सहिस्ता को आश्चर्य नहीं होता। लेकिन ऐसा क्योंकि ऐसा उन्होंने इससे पहले सभी मामलों में अनुभव किया था। किंतु इस आदमी के धैर्य ने उन्हें व्याकुल कर दिया और उन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। आदमी ने भी अपना सिर डॉक्टर सहिस्ता की नजरों की दिशा में घुमाया। डॉक्टर श्रीनिवासन की स्पष्ट झलक देखने के लिए उसे थोड़ा आगे तक आना पड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और एकाएक चिल्लाया, चिन्ना! सभी लोग चकित होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या? परेशान होकर भारी स्वर में डॉक्टर बत्रा ने पूछा। आदमी डॉक्टर श्रीनिवासन को देखता रहा जैसे वह उन्हें लंबे समय के बाद देख रहा है। डॉक्टर श्रीनिवासन क्रोधित थे। उन्हें लग रहा था कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है।
वीरभद्र भी इस घटना से हैरान था। वह इस तरह के आदमी से कभी नहीं मिला। अचानक से किसी ने एक रुई के साथ अघोरी की नाक को ढक दिया। रुई में अजीब सी गंध आ रही थी। ओम शास्त्री धीरे धीरे बेहोश हो गया। ना कोई विचार, ना कोई भावना, और सब कुछ शांत हो गया। उसे यह पता भी नहीं था कि वह सब सम्मोहित होने वाला है। उसे यह पता भी नहीं था कि अब वह सम्मोहित होने वाला है। तुम कौन हो? डॉक्टर सहिस्ता ने बंदी से पूछा, जब वह पूरी तरह से निरंतर में हो चुका था। ओम शास्त्री, उसने बेहोशी की हालत में जवाब दिया। यह हम जानते हैं शास्त्री जी, डॉक्टर सहिस्ता ने कहा। हमें वह बताओ जो हम नहीं जानते, उन्होंने आगे कहा। तुम कुछ नहीं जानते हो, ओम शास्त्री ने बड़बड़ाया। हाँ शास्त्री जी, हमें चीजों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ हो। लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है, तुम्हारा असली नाम ओम शास्त्री नहीं है। तुम्हारा असली नाम क्या है? डॉक्टर सहिस्ता ने दोहराया। तुम मुझे याद नहीं है, ओम शास्त्री ने धीरी आवाज में कहा। सम्मोहित व्यक्ति द्वारा एक असामान्य जवाब। डॉक्टर सहिस्ता ने सोचा। अपने हाथों में एक पौराणिक पुस्तक के साथ कुर्सी पर बैठते अभिलाष ने कहा, झूठ। यह झूठ नहीं बोल सकता, विद्रोह करते हुए डॉक्टर बत्रा बोले। उसे नार्को विशेषज्ञ की दवाई दी गई है। डॉक्टर बत्रा साफ तौर पर हताश थे। नार्को, अभिलाष ने अनजान होकर कहा, और डॉक्टर बत्रा की ओर जवाब के लिए देखा। यह सच की दवा है, इसे लेने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता। व्याख्या में कोई दिलचस्पी न रखते हुए डॉक्टर बत्रा ने संक्षेप में उत्तर दिया। डॉक्टर बत्रा का पूरा नाम डॉक्टर तेज बत्रा था। वे एक ईमानदार और प्रौढ़ व्यक्ति थे। डॉक्टर बत्रा थोड़े गुस्सैल भी थे। डॉक्टर बत्रा का व्यवहार कई बार अप्रायश्चित रहता था। विलक्षण परिस्थितियों में भी वे आशावादी हो पाते थे, और वह सम्मोहित भी है। डॉक्टर सहिस्ता ने डॉक्टर बत्रा से सहमति जताते हुए कहा। दोनों ने अभिलाष की ओर देखा। अभिलाष अपने कंधे झटकते और फुसफुसाते हुए बोला, कुछ चीजें चिकित्सा विज्ञान से परे है, और अपनी पुस्तकें पढ़ने लगा। अभिलाष ने अपने जीवन के 30 साल हिंदू पौराणिक ग्रंथों को पढ़ने में गुजार दिए थे, और इसीलिए उसे इस क्षेत्र में अपार ज्ञान था। अंबिकापुरम नामक एक छोटे से शहर में राजपुरोहित के एक ब्राह्मण परिवार का वंश होने के कारण उसे अंधविश्वासी लोगों द्वारा देवताओं की तरह पूजा जाता था। सम्मान और प्रतिष्ठा के उच्च रूपों के साथ संपन्न वह अपने दृष्टिकोण में गर्व से संवृत था। अपनी गलतियों के लिए दूसरों की आलोचना करना उसके स्वभाव में था। वह 5 फीट 8 इंच लंबा, थुलथुले शरीर के साथ काले रंग का व्यक्ति था। उसने एक तंग सफेद कुर्ता, नीली डेनिम जीन्स पहनी थी, जिसमें से निकलती हुई अपनी तोंद से वह अनजान था। वह पौराणिक कथाओं एवं अंधविश्वास का कट्टर अनुयायी था, और यह उसके पहनावे से साफ दिखाई दे रहा था। उसने विभिन्न प्रयाणों के लिए अनेक रत्नों से जड़ी कई अंगूठियां थीं। बिना पूछे वह कभी भी किसी भी समस्या में अपनी अंगूठियों या ग्रहों के बारे स्पष्टि देने से नहीं चूकता। उसके बाएं हाथ की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बंधा था, और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसके माथे पे यू आकार के चंदन का तिलक लगा हुआ था, और पैरों पे कोल्हापुरी चप्पल थी। उसके कंधे पर जूट से बना एक थैली टंगा था, जिसमें हिंदी मंत्रों पर आधारित कुछ पुस्तकें थीं। जो कुछ भी याद है हमें बताओ, शास्त्री जी, मुद्दे पर वापस आते हुए डॉक्टर सहिस्ता बोले। ओम शास्त्री के चेहरे पर अनेक भाव, जैसे जैसे वह बोलता गया, बदलते गए। मुस्कान, शांति, चिंता और डर। मुझे बंदा बहादुर याद है। ओम शास्त्री आंखें बंद किए बड़बड़ाया।
डॉक्टर बत्रा उस नाम को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, मानो वह भी बंदा बहादुर को जानते हों। वह कौन है? अभिलाष ने पूछा। मेरे जनरल शास्त्री जी ने कहा। यह वह भी तुम्हारी टीम का हिस्सा है? हाँ। वह अब कहाँ हैं? वह मर चुके हैं। वो कैसे मरे? उनकी हत्या की गई थी। उसे किसने मारा? फर्रुखसियर ने। तुम्हें और कुछ याद है? संजय। कौन संजय? संजय दत्त, संजय पुरी, संजय लीला भंसारी? अभिलाष ने व्यक्त करते हुए पूछा। जिस लड़की ने अभिलाष से अघोरी के बारे में सवाल किया था, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। एलएसडी यानी लिसा सैमुएल डिकोस्टा पेस से एक हैकर। एलएसडी बहुत सारे ऑनलाइन जाल साजी और बैंक खाता की जब्ती में शामिल थी। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने भारतीय साइबर जेल का ध्यान आकर्षित कर लिया था, लेकिन वह इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। बिना किसी उपाधि के ही वह निपुण थी। एलएसडी एक सुंदर लड़की थी, शिष्टाचार से देसी और अपकृत थी, लेकिन अपने काम में चतुर और बुद्धिमान थी। अपने काम के अतिरिक्त वह सभी चीजों के प्रति लापरवाही थी। शायद संजय कर एलएसडी ने मजाक करते हुए कहा। एलएसडी एक छोटे शहर से आई थी, जिसकी जिसकी वजह से उनका उनका विशेष प्रकार का अप्रभावी लहजा था। उसके काले घुंघरैले बाल थे। उसकी आंखें बादामी रंग की थीं, फूलों वाली सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, एक काला मोटा चश्मा जो उसे काफी मॉडर्न लुक दे रहा था, और पैरों पर चमकदार ऊंची हील के उसके लंबे और सुंडैल पैर को और सुंदर बना रहे थे। उसने अपनी कलाई में अलग-अलग रंग के ब्रेसलेट पहने थे और गले में कुल्हड़ी आकार का पेंडल पहना हुआ था। संजय गवालंगन संजय ग्वालन का बेटा, ओम शास्त्री ने कहा। और तुम उन्हें कैसे जानते हो? सहिष्णुता ने पूछा। वह संजय था जिसने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का युद्ध के दौरान मार्गदर्शन किया था, ओम शास्त्री ने जवाब दिया। वह आगे बोला, जब मैं हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री था तब उससे मिला था, तब मेरा नाम विदुर था। अभिलाष एकदम से नामों के बारे में सोचने लगा और धीरे से बोला, मैंने ये नाम पहले सुने हैं। खैर, सहिष्णुता आगे बढ़ना चाहती थी। आपको समझ नहीं आ रहा है, यह महाभारत काल में जीवित होने का दावा कर रहे हैं। अभिलाष तेजी से बोला, तुम चाहते हो कि मैं इसकी सभी पौराणिक बकवास पर विश्वास करूं? यह बकवास नहीं है। आप इससे पहले भी अभिलाष अपना वाक्य पूरा कर पाता, सहिष्णुता ने दूसरा प्रश्न उससे पूछा। और कौन से नाम हैं तुम्हारे पास शास्त्री जी? सुपर्णा, ओम शास्त्री ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तुमने सुपर्णा के रूप में क्या किया? सहिष्णुता ने जोर देकर पूछा। मैं एक वैद्य था, केवल यही है, या तुमने और किसी नाम का उपयोग किया है? सहिष्णुता ने पूछा। मैं एक बार विष्णुगुप्त भी था, उसने जवाब दिया। सहिष्णुता ने एक और नाम सुनते ही अपने आंखें तरसते हुए उत्तेजित होकर अपने हाथ हवा में झटक दिया। और तुमने विष्णुगुप्त के रूप में क्या किया? उन्होंने व्यक्तक से पूछा। ओम शास्त्री कुछ बड़बड़ाने लगा, किसी को समझ नहीं आया। तो दोस्तों, पार्ट 4 हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखें। थैंक यू।